नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। मैं नारायणा का अध्यापक हूँ। आज आपके सम्मुख अन्वेषण नामक कविता के माध्यम से, जो प्रथम भाषा हिंदी है, इस कविता के माध्यम से आपको जो कार्य सौंपा गया है, असेसमेंट दिया गया है, उसके जो विकल्पात्मक जो प्रश्न हैं उसका मैं विश्लेषणात्मक वर्णन करने का प्रयास करूँगा। पहले यहाँ पर प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ूंगा, प्रश्न का विकल्प आपको पहले मैं बताऊंगा, उसके पश्चात मैं यहाँ पर उत्तर जो दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न है अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर आपके विकल्प में दिए हैं बेटे, ए वन, बी भोज, सी खोज, डी निर्माण। अर्थात यहाँ पर अन्वेषण का अर्थ होता है रिसर्च करना, खोज, यानी इसका विकल्प है सी खोज। ओके बेटा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सौंदर्यानुभूति। इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, अर्थात इसको विग्रह करना है, तोड़ना है। तोड़ने पर क्या होता है? यहां पर विकल्प दिए गए बेटे, सौंदर्य प्लस अनुभूति, बी सौंदर्य प्लस अनुभूति, सी सौंदर्य प्लस अनुभूति, डी सौंदर्यानुभूति। यानी यहाँ पर जब हम विभाजन करते हैं तो दो शब्द का भी अर्थ निकलना अनिवार्य है। तो इसका विकल्प होता है सौंदर्य प्लस अनुभूति, यानी आ प्लस आ, ये दीर्घ संधि है। ओके बेटे, इसका विकल्प है सी। पश्चात तीसरा प्रश्न है बाट। ये बाट नामक शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। तो यहाँ पर विकल्प में दिया हुआ बेटे, ए ऑप्शन में रक्त, रुधिर, खून, विकल्प बी तीर, शर, बाण, सी तट, तीर, कूल, और डी है पथ, मार्ग, राह। यानी इसका विकल्प है डी, पथ, मार्ग और राह। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न है आंसू। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न शब्द क्या है? यानी शब्द उत्पत्ति की दृष्टि के अलग होते हैं, व्याकरणांश से दृष्टि से अलग होते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति के अनुकूल ये शब्द कौन सा है? तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या संकर है? यानी यहाँ पर ये आंसू नामक जो शब्द हैं ये है तद्भव। ओके बेटा। उसके पश्चात है पांचवा प्रश्न है वतन, चमन, ईमान, इस्तेमाल। ये सभी किस प्रकार के शब्द हैं? मतलब ये यहाँ पर विकल्प में है, ये तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं या विदेशी शब्द हैं। यानी इन सभी शब्दों में जो फारसी शब्द का मिलन हो रहा है, इसीलिए ये शब्द हैं विदेशी शब्द। ओके बेटे। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न है दीन बंधु। दीन बंधु का समास पहचानिए। तो आप इसमें विकल्प एक है तत्पुरुष समास, दूसरा बी विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प है द्वंद्व समास। अर्थात यहाँ पर दीन बंधु यानी दीन का बंधु, जब का यानी कारक चिन्ह जब आते हैं तो ये होता है तत्पुरुष समास। ये विकल्प है ए। उसके पश्चात सातवां प्रश्न है सुख का विलोम शब्द क्या है? अर्थात विपरीतार्थ, अपोजिट। विकल्प ए दुख, बी पीड़ा, सी कष्ट, डी वेदना। यानी इसका विकल्प होता है ए दुख। उसके पश्चात आठवां प्रश्न है पुत्र के शोक में मां जोर जोर से रोई। इस कथन के लिए उपयुक्त मुहावरा। मुहावरा क्या है? मतलब जोर जोर से रोना, इसका एक मुहावरा होता है। या मुहावरा क्या है, अब हम यहाँ पर पहचानना है। पहला विकल्प है ए नमक मिर्ची लगाना, लाल पीला होना, सी एडी चोटी का जोर लगाना, डी है फूट फूट कर रोना। यानी इसका विकल्प होता है डी फूट फूट कर रोना, यानी बहुत ज्यादा रोना। उसके पश्चात नवा प्रश्न है पराजय माला। ये किस प्रकार, ये किस शब्द के अनेक अर्थ, अनेक का मतलब क्या है? एक ही शब्द के शब्द के वाक्य के प्रयोग के अनुकूल उसके अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए पराजय माला, ये अलग अलग अर्थ हैं। ये किसके हैं? विकल्प ये हार, बी हरि, सी विजया,
डी सारंग, यानी इसका विकल्प है हार। हार का मतलब होता है पराजय और एक अर्थ होता है हार, फूलों की हार। उसके पश्चात आखिरी प्रश्न है बेटे, गगन, नभ, अंबर, अनल, बेमेल शब्द पहचानिए। बेमेल का अर्थ होता है इन तीनों में एक मिलता है, एक अलग होता है। ओके बेटे, तो यहां पर बेमेल शब्द क्या है? अब देखिए, अंबर, अनल, नभ, गगन, यानी गगन, नभ, अंबर ये एक ही अर्थ हैं, अनल का अर्थ है अलग है, तो इसका विकल्प होता है बी। इस तरह इसके उत्तर आपको पूर्ण रूप से मैंने समझा दिया बेटे, और धन्यवाद।